श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। दबे कुचले और वंचित छात्रों के लिए सरकार स्कॉलरशिप योजना चलाती है, उनकी सहायता के लिए कुछ अनुदान राशि देती है। लेकिन क्या हो जब अनुदान राशि समय में ना मिले, सहायता जो है वो समय में ना मिले। दरअसल मेरे साथ ये जो शख्स खड़े हैं ये छात्र हैं रीवा के एपीएस यूनिवर्सिटी में, जो कि पूरे विंध्य क्षेत्र में जानी मानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसकी लापरवाही इतनी बड़ी है कि सरकार पैसा भेज देती है स्कॉलरशिप का कि बच्चों की पढ़ाई ना रुकने पाए, लेकिन समय में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय पटेल नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं रीवा जिले का हूँ, एपीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, 4th ईयर का छात्र हूँ। कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? मेरा बीए ऑनर्स था 4th ईयर का। क्या है कि 4th ईयर का रिजल्ट अपडेट नहीं कर रहे हैं वहाँ से। अब मैं पढ़ने लगा हूँ पीजी में, पीजीडीसी कर रहा हूँ वहीं से। अच्छा। तो मेरा पीजी में भी वो नहीं भर रहा स्कॉलरशिप वाला फॉर्म, क्योंकि पुराना नहीं भर रहा। 24-25 का भर रहे तो 25-26 का भर रहे, तो भर ही नहीं रहा। यही समस्या है 2 साल से। जी 2 साल से मैंने कई बार कलेक्टर मैडम और रजिस्ट्रार साहब को दिया है। कलेक्टर मैडम ने चिट्ठी भी पत्र भी लिखा है, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब कलेक्टर मैडम का जो आवेदन है, पत्र है, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं एपीएस में। कब से ऐसा हो रहा है? पिछली बार भी कभी ऐसा हुआ? हाँ, इसके पिछले बार भी ऐसे हुआ था। हम लोगों ने कई बार बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी किया था, तालाबंदी भी किया है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद चालू हो गया था, और इस बार से फिर से वही हो गया। एमपी टास्क का पोर्टल नहीं वो कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जब एमपी टास्क का नहीं हो रहा तो मेधावी और संबल का क्यों हो गया, कैसे हो गया? अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ से कर चुके हैं? शिकायत हम अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, मैन कलेक्टर मैडम को भी किया है, और रजिस्ट्रार साहब को भी कई बार किया। विभाग में तो हमेशा विभाग में चौथे पचे मतलब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में लिखते रहते हैं। रजिस्ट्रार साहब क्या बोले? रजिस्ट्रार साहब हो गया, लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, भेज देते हैं विभाग को। विभाग की एचओडी सुनते ही नहीं, कहते हैं करवाते हैं। कुल सचिव क्या बोले? कुल सचिव में कुल मिलते हैं। कलेक्टर मैडम जी मैडम हो गया, चिट्ठी लिख देती हैं, आदेश कर देती हैं, लेकिन हो गया कोई वहाँ सुनता ही नहीं, उनका मानना नहीं है। कलेक्टर मैडम को मानते ही नहीं कि कोई प्रशासनिक में हमारे ऊपर अभी कोई बैठा है। अच्छा, क्या कब पिछली चिट्ठी कब लिखे थे? है आपके पास? जी हमारे पास चिट्ठी है 19/12 की है। 19 दिसंबर को? जी 19 अप्रैल लगने वाला है, मार्च खत्म हो जी। हाँ। और इसके पहले भी 9 तारीख को दिए थे। हाँ। जी। तो मैडम ने क्या लिखा था? 17/11/25 में भी दिया था। मैडम ने लिखा था कि मतलब अवगत कराएं हमको, जो भी समस्या है इसकी जानकारी मुझे दें और रिजल्ट अपडेट करें। अच्छा, ऐसे कितने छात्र हैं जिनकी पूरी स्कॉलरशिप? हमारे विभाग में एपीएस में जितने छात्र हैं एमपी टास्क के 4th ईयर जो किए हैं, है ना, तो उनकी सबकी यही समस्या है। तो कलेक्टर को मुझे थोड़ा सा पत्र दिखाइए। ये है? जी मैं कहूँगा ये है कलेक्टर प्रतिभा पाल का लिखा पत्र, जो उन्होंने कॉलेज यानी रजिस्ट्रार इस विभाग को लिखा था। लेकिन सोचिए 19 दिसंबर को ये पत्र लिखा गया था और आज मार्च चल रहा है, मार्च बीतने को है। लेकिन सोचिए कि कलेक्टर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की विभाग सुनता नहीं है। कैसी लापरवाही है, कैसी लाचार व्यवस्था है। छात्र हैं, पढ़ाई छोड़कर दर भटक रहे हैं, आज जन सुनवाई में आए हैं, क्योंकि यही योजना होती है, यही सरकार जो सहायता देती है, इसी से इनकी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से चलती है। लेकिन जब वही समय में न मिले तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से जन सुनवाई में आने के बाद इनकी कुछ दिक्कतें जो है वो सॉल्व होती हैं, परेशानियों में कुछ कमी आती है या फिर इजाफा होता ही रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।